Hello learners, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So today we are going to discuss the topic importance and objectives of management. So talking about the importance or significance of management, we have the first objective, we have the first importance as achieving group goals. तो obviously achieving group goals से मतलब क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, it organizes the resources effectively to achieve the objectives. अब मतलब क्या हो गया कि जब हम एक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में हम हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाए, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, चाहे कोई भी नॉन लिविंग रिसोर्स, मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, सारे रिसोर्सेज को हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारा जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। इट डायरेक्ट्स कलेक्टिव एफर्ट्स टूवर्ड्स प्री डिटरमिन्ड गोल्स। तो ये जितने भी एफर्ट्स हम ले रहे हैं, जो भी टास्क हम कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स हम ले रहे हैं, उसका मेन जो डायरेक्शन है वो क्या है, जो प्री डिटरमाइंड हमने गोल सेट किए हैं उनको अचीव करना। इट कन्वर्ट्स डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज इनटू अ यूजफुल एंटरप्राइज। जैसे आपके पास ह्यूमन रिसोर्स पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा है, कैपिटल है, मशीनरी है, एम्पल बहुत बड़ा लैंड है, सब चीज़ है, रॉ मटेरियल है, लेकिन तो वो सब क्या है, पहले क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा। लेकिन जब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे तो आप उन्हीं डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज को ऐसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे सो दैट इट बिकम्स और कन्वर्ट्स इनटू अ यूजफुल एंटरप्राइज। तो ऑल दीज 3 पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए, दे हेल्प, वी कैन से कि मैनेजमेंट इन तीनों ही चीज़ों को करके हमें ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की क्या होगी, अचीविंग द ग्रुप गोल्स। सेकेंड क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम और सही यूटिलाइजेशन करें, जिससे हमारा आउटपुट या प्रॉफिट तो बेस्ट और मैक्सिमम हो, लेकिन हमारा जो खर्चा है, जो हमारे एंड से एफर्ट है या मनी या एक्सपेंस है, वो कम से कम आए। तो दैट फॉर दैट टर्म वी यूज द टर्म ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। So we can see the first point, it ensures productive use of physical and human resource. Obviously जैसे मैंने बताया कि optimum utilization मतलब जो भी physical या human resource हमारे पास है उसका proper productive use हो। अवॉइड्स अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज बिल्कुल ना हो, उसको हम प्रॉपरली यूज़ करें। लेवरेजेस एक्सपर्ट स्किल्स एंड नॉलेज, अगर हम वही बात ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनके पास जो भी स्किल्स एंड नॉलेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनकी एक्सपर्टीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, यही मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस। ओके, थर्ड इम्पोर्टेंस क्या आता है, रिड्यूसेस कॉस्ट। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जिससे हमारा जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, जो कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो रहा है, वो कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। So these 3 points we can see, it achieves maximum results with minimum input। जैसे मैंने बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी यही था कि मैक्सिमम और अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपको एक अच्छे मैनेजमेंट में मिलते हैं, बट मिनिमम इनपुट, मिनिमम मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है या बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो, इनपुट कम से कम लगे और रिजल्ट मैक्सिमम हो। uses resources efficiently to minimize wastage। obviously एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जहाँ पे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूजेज हो रहा है बट वेस्टेज कम से कम हो रहा है। ऑप्टिमाइजेज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्स है, फिजिकल, ह्यूमन या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इन तीनों ही रिसोर्सेज के कॉम्बिनेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और खर्चा कम से कम हो। सो दीज वर द 3 importance। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस विल डिस्कस। Okay, so the next importance is establishes sound organization। इसका सिंपल सा मतलब है, a management helps in establishing a sound organization। as you can see, it prevents overlapping of efforts and smooth coordination। तो जो भी हम efforts कर रहे हैं उसकी overlapping ना हो। जब हम manage करेंगे तो एक systematic तरीका चलेगा, एक systematic process को हम follow करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं सेम चीज़ कर रही हूँ एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए और सेम एग्जैक्ट वही चीज़
दूसरा पर्सन भी एफर्ट डाल रहा है, तो वो चीज़ वेस्ट हो रही है ना, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स। तो मैनेजमेंट मेक श्योर कि ऐसी कोई ओवरलैपिंग ना हो, एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, एक अच्छी क्लियर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हो कि हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट टू होम, कौन किसको कमांड करेगा या मुझे किसको रिपोर्ट करना है, कौन मेरा अल्टीमेट बॉस है। तो राइट पर्सन को राइट पोजीशन देना, ये सारी चीज़ें आपकी मैनेजमेंट में आती हैं, और ये सारी चीज़ें जब होंगी तो इट मेक श्योर कि एक गुड एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश्ड। देन वी हैव स्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम। तो स्टैब्लिशेस इक्विलिब्रियम से सिंपल सा मतलब है कि मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कि जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उससे लगातार वो अडाप्ट करता जाए उन चेंजेस को, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंजेस को अडाप्ट नहीं करेगा तो वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्लस इट मेक श्योर कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए वो सर्वाइव कर पाए। और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल प्रोसेस जो भी हो रहे हैं उनको इस तरीके से अलाइन करिए कि मार्केट में जो एक्सटर्नल डिमांड्स हैं उनको भी हम माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली ही इंटरनल प्रोसेस को अलाइन कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता है जिससे कि एनवायरमेंटल चेंजेस को हम साइड बाय साइड अडाप्ट कर रहे हैं, और एंड उसके थ्रू हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जहाँ पे ऑब्वियसली एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, प्रॉफिट ग्रो करेगा, एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे, सोसाइटी एज अ होल ग्रो करेगी। तो कंज्यूमर के वेलफेयर के बारे में हम सोच रहे हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबकी इंप्रूव हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, इनोवेशन को इंकरेज हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी ग्रो कर रही है, उसकी प्रॉस्पेरिटी हो रही है। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। So now we shall discuss the objectives of management. Now we have the objectives of management. So the objectives of management could be categorized into 3-4 types. तो सबसे पहला हमारा आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हम एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं या एज एन एम्प्लॉयर भी, तो हम सबके इंडिविजुअल लेवल पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर दे बेसिकली फोकसेस ऑन द नीड्स एंड गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। तो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज हर एम्प्लॉय का भी अपना ऑब्जेक्टिव है, वो चाह रहा है कि उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, उसको रिकग्निशन मिले, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हो। और अगर आप उस चीज़ को इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करेंगे और सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, एज एन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की ही बारे में सोचेंगे, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लंबे टाइम के लिए ग्रो नहीं करवा सकते, राइट। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर इट फोकस ऑन द नीड्स एंड गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज। आप मैनेजमेंट ऐसे करिए, या एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जिसमें नीड्स एंड गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, करियर में उनको ग्रोथ हो रही है, उनका स्किल इन्हांसमेंट हो रहा है, उनको रिकग्निशन हम दे रहे हैं, उनको अच्छी फेयर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट फील करेंगे, उनका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, एंड ऑब्वियसली अगर ये सारी चीज़ होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होंगे। ऑल राइट। सो सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सब मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उस पर ये फोकस कर रहा है, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी, मार्केट में उसका पोजीशन क्या है, मार्केट लीडरशिप क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है। तो अगर ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट इंश्योर करेगा तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड पर्पस, इट मेक श्योर कि रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेट, रिसोर्सेज का प्रॉपर इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव्स ये है कि एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कंसीडर करें।
This objective actually focuses on the impact of organization on the society. क्या क्या हम जो मैनेज कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उससे सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कितना क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, सोशल वेलफेयर कितना हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे हम ध्यान दे रहे हैं साइमल्टेनियसली कि नहीं, एथिकल प्रैक्टिसेस को भी हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली इसका इम्पोर्टेंस क्या है. इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव टू कम्युनिटी एंड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो. ठीक है. फिर फोर्थ आता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट इस चीज़ पे भी ध्यान देता है कि हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ क्रिएशन. तो रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड कितना पैसा क्या वेल्थ क्रिएट हम कर पा रहे हैं. जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन पे हम ध्यान देंगे. अच्छा मैनेजमेंट देखेगा कि कॉस्ट रिडक्शन, कम से कम कॉस्ट लगे, कॉस्ट रिड्यूस कैसे हो सकती है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देना. मैक्सिमम आउटपुट कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अभी हम जितना कर रहे हैं क्या वो मैक्सिमम है या उसके बियॉन्ड भी हम कर सकते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, क्या हम और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं. एंड सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी, इससे होगा क्या, इट मेक श्योर दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इंश्योर्ड एंड organization or the enterprise grow. So these were the various objectives of management. I hope you all would have understood, and if you feel any doubt या कोई भी doubt है आपको तो please post it in the comment section. And yes, please press the like button, share as much as possible. And अगर अभी तक आपने channel को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please go and subscribe to my channel, and please do motivate me by liking and subscribing and sharing as much as possible. Thank you so much for watching.